हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ मिड वीक एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस वीक जो क्लोज़ हुई थी फ्राइडे को, फिर मंडे में हमने क्या एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने, क्या मार्केट ने उस तरह से कोई प्राइस एक्शन हमें दिखाया, और आने वाला जो प्राइस एक्शन होगा उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और इकोनॉमिक कैलेंडर में जो न्यूज़ है वो हमें क्या बता रही है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम यूरो यूएसडी की तरफ देखें, या फिर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डी एक्स वाई के चार्ट को। तो डी एक्स वाई का चार्ट जो अगर हम डेली टाइम फ्रेम्स पे देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है ये हमारे जो थी फ्राइडे की क्लोजिंग थी, ये मंडे की ओपनिंग थी, ये वाली कैंडल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है इट विल बी बुलिश इन इन डी एक्स वाई। वाई बिकॉज अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं विच इज़ आवरली टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विडिटी है, ये जो एरिया था इट वाज एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट देन एक्सपेंशन, तो लग रहा था कि वी विल बी एग्रेसिव टुवर्ड्स अपसाइड, और ये जो रिट्रेसमेंट थी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी इन डी एक्स वाई। बट अगर हम यूरो यूएसडी को देखें, इन यूरो यूएसडी इट वाज शोइंग समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यूरो यूएसडी में जो ये डाउन की तरफ एक्सपेंशन हुई थी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी, उसमें एक्सपेंशन तो हो चुकी थी, लेकिन लिक्विडिटी अवेलेबल थी यहाँ पे भी इन पॉइंट्स में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही थी यहाँ पे। तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं अवेलेबल थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट विल टेक दिस लिक्विडिटी, देन इट विल कम टुवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि नीचे से भी अगर आप देखें जो लोअर एंड है इस जो ये एक्यूमुलेशन हुई है प्राइस की इन ट्रेंड लाइन, इसमें भी एक लिक्विडिटी अवेलेबल है इस लाइन में, प्लस वी हैव दिस बाय साइड ह्यूज इम्बैलेंस। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे इम्बैलेंस है, इसी तरह से डी एक्स वाई में सेल साइड का इम्बैलेंस है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करेगा, बट अलग अलग तरह का सिनेरियो था। डी एक्स वाई में उतना क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्लियर था, एंड मार्केट वेंट टूवर्ड्स अपसाइड, और अपसाइड की तरफ हमारे लिए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी थी फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। एग्जैक्टली वी आर इनसाइड दिस एंड शोइंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये जो रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी, दिस रिजेक्शन, ये वाला पॉइंट जो है एग्जैक्टली दिस पॉइंट, तो ये इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। अगर आप ये इंडिकेटर जो है एफ का इंडिकेटर, इसको अगर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसी एरिया के अंदर आसपास जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, हम एग्जैक्टली उसी फेयर वैल्यू गैप के इनसाइड हैं, एंड वी आर शोइंग रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन हमें एग्जैक्टली उसी फेयर वैल्यू गैप से देखने को मिली है। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं वी आर रिस्पेक्टिंग दिस बाय साइड जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, हम इसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वी विल ब्रेक दिस लिक्विडिटी एंड वी विल फिल दिस बाय साइड इम्बैलेंस, एंड इन डी एक्स वाई जो ये लिक्विडिटी इतनी सारी यहाँ पे अवेलेबल है, दिस एरिया ओवर हियर, इसको मार्केट ग्रैब करेगा एंड इट विल फिल दिस जो सेल साइड इम्बैलेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट विल फिल दिस। और अगर हम नैस्डैक 100 की तरफ देखें तो उसमें कुछ अलग ही तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कि अंडरस्टैंड अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज जब ये प्राइस एक्शन बन रहा था यहाँ पे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं मार्केट हिट करेगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेयरिश, बट मार्केट इज़ शोइंग अगेन मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड। मे बी इस हाई की तरफ जा रहा है, इसकी 70% रिट्रेसमेंट होगी, और मे बी इट्स गोइंग टूवर्ड्स दिस लिक्विडिटी, एंड उसके बाद इस लिक्विडिटी को ग्रैब करें मार्केट। जो ये पॉइंट डबल बॉटम बन चुका है मार्केट के लिए, दिस विल बी ए सेल साइड लिक्विडिटी। तो देखते हैं अब आने वाली वीक में किस तरह का प्राइस एक्शन, आने वाले दिनों में किस तरह का प्राइस एक्शन होता है। लाइक टुमारो, आज तो लगभग न्यूज़ थी हमारे लिए फॉरेक्स फैक्ट्री में, जो कि थी 11:30 के करीब यूएसडी में फेडरल फंड्स रेट, जो कि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली फोरकास्ट था, प्रीवियस था, और एक्चुअली अभी अनाउंस नहीं हुआ है लगभग। एन एफओएमसी मीटिंग थी, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, लेकिन जिस तरह की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उस तरह से कोई इम्पैक्ट तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यूरो यूएसडी में तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है डॉलर की न्यूज़ का, तो उसके अकॉर्डिंगली इतना इम्पैक्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में ही इम्पैक्ट आ जाता है, जो पहला मिनट होता है न्यूज़ का उसी में इम्पैक्ट आ जाता है।
लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना कि एक्सपेक्ट कर रहे थे इस न्यूज़ से, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर डॉलर इंडेक्स। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग्स इंसाइट मिली। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में विद सम मोर इंसाइट्स। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।